हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वॉच। फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को वो ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे। गाइस, मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसा भी लोग कहते हैं कि जब हम शेयर लेते हैं तो वो चलता ही नहीं है और जब हम बेच देते हैं तो वो शेयर चल जाता है। मतलब ये मैं हर तीसरे चौथे मतलब इंसान से सुनता हूँ कि वो मुझे ऐसे बोलते हैं। मेरे क्लाइंट भी हैं, वो भी मुझे ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होता है। तो गाइज़, ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट ऐसी नहीं है कि हमने आज शेयर लिया आज ही चल जाएगा या 2-4 दिन में चल जाएगा, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है। तो इसमें अगर आप इंट्राडे करोगे या फिर शेयर को 2-4 दिन रखना चाहते हो तो आप प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमा सकते। तो आपने कभी भी कोई शेयर लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना है। लॉन्ग टर्म ऐसा भी नहीं कि 1 साल 2 साल, मतलब लॉन्ग टर्म का कोई फिक्स नहीं है कि कितना टाइम रखना है। हाँ, लेकिन अगर कोई शेयर आज लेते हो और उसे आप 4-5 साल बाद देखोगे तो जो रेट आपने लिया होगा उससे 10 गुना 15 गुना या इससे भी ज़्यादा उसका रेट आपको मिलेगा। तो मेन जो टॉपिक था हमारा आज का कि जब हम शेयर लेते हैं तो वो चलता ही नहीं है, जब हम बेच देते हैं तो चल जाता है। कहीं ऐसा है ना कि जिस टाइम आप वो शेयर लेते हो उस टाइम सिर्फ आप ही नहीं लेते, उस टाइम बहुत सारे लोग उसे परचेज करते हैं। तो कोई किसी ना किसी न्यूज़ से परचेज़ करता है या आप लोग भी किसी ना किसी न्यूज़ पे उसे परचेज़ करते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम ही हैं जो परचेज़ करते हैं। तो जब हम परचेज़ करते हैं तो और भी लोग परचेज़ करते हैं और फिर जब शेयर लोगों के पास ज़्यादा इक्विटी हो जाती है, मतलब ज़्यादा इक्विटी लोगों के पास हो जाती है तो वो शेयर चलना ही बंद कर देता है। ये इसका मेन रीज़न है उसके ना चलने का। तो इसलिए शेयर जब भी हम शेयर लेते हैं गाइस तो वो चलता ही नहीं है। तो और जब हम बेच देते हैं तो वो क्यों चलता है, क्योंकि उस टाइम ज़रूरी नहीं कि हमने ही बेचा है वो शेयर। लोग कोई ना कोई उस शेयर के बारे में न्यूज़ सुनते हैं या हम लोग भी सुनते हैं तो हम लोग या फिर बहुत टाइम से हम लोग रख रख के परेशान हो गए होते हैं तो हम ना परेशान होकर उसे बेच देते हैं। तो उस टाइम हम ही नहीं, बहुत दुनिया में बहुत लोग हैं जिनके पास वो शेयर होता है और वो लोग भी आपकी तरह ही सोच के सेल कर देते हैं। उसके बाद उसकी इक्विटी कम हो जाती है और जो उनका ऑपरेटर है उनको भी पता लग जाता है कि अब शेयर किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो शेयर बाद में चल जाता है। वैसे ये ऑपरेटर वगैरह कुछ नहीं होते, मेनली जो मार्केट है वो सिर्फ हम ही लोगों से चलती है। कोई जैसे मैंने लेना है शेयर, आपने सेल करना है, तो ऐसे एक दूसरे के पास शेयर आते जाते रहते हैं। तो ये ऑपरेटर वगैरह कुछ नहीं होता, मैंने तो वैसे ही बोल दिया आप लोगों को। ये आप लोगों ने मन में नहीं रखना है कि कोई ऑपरेटर है जो स्टॉक को चलाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही लोग बायर होते हैं, हम ही लोग में से सेलर होते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग कह रहे थे कि हम सेल कर देते चलता ही नहीं है शेयर, तो उसी टाइम मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो सेल कर देते हैं तो वो शेयर उसके बाद चलना शुरू कर देता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपने कोई भी काम शेयर मार्केट में जल्दबाजी वाला नहीं करना है। आप लोगों ने जल्दी अमीर नहीं बनने की सोचना है। आप इन्वेस्ट करो, थोड़े पैसे इन्वेस्ट करो स्टार्टिंग में, 2-4 हज़ार 5 हज़ार या मंथली आप अपनी जो भी आपकी इनकम या अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा। मंथली आप धीरे धीरे करके उसमें पैसे लगाइए, 5 हज़ार 10 हज़ार जैसे जो लगा सकता है, ठीक है ना। तो आप लगाते रहिए। सिप 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 भी होती है, जैसे सिप उसे बोल सकते हैं हम, सिप लगाना कि कोई भी शेयर हम सोच लें हमने ये शेयर लेना ही लेना है, या ज़रूरी नहीं आपने एक ही शेयर लेना है, आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो। मैं भी आप लोगों को कोई ना कोई शेयर ज़रूर गाइड करूँगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको एक शेयर बताऊँगा जो जो कि आपको आगे फ्यूचर आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और मैंने सोचा कि मैं अपनी हर वीडियो में जो भी बनाऊंगा आपको
एक स्टॉक जरूर बताया करूँगा जो फ्यूचर में आपको सही ठीक रहेगा, पैसे दे के जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है। तो बाकी गाइज मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि जो स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आपको बहुत जल्दी मतलब प्रॉफिट कमा के देगा, या ऐसा नहीं है। मैं आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक ही बताऊँगा जो जो सही है, जिसके फंडामेंटल सही है, अच्छा ग्रुप वाला शेयर है। तो ऐसे आगे फ्यूचर में भी आप लोग जो है मेरी ऐसे कोई भी स्टॉक वाली टिप जानने के लिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आई होप कि जो हमारा टॉपिक था आज का वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम शेयर लेते हैं तो चलता ही नहीं है, हम सेल कर देते तो वो चल जाता है। और एक मैंने शायद पीछे एक रील भी वायरल हुई थी जिसमें वो लड़का कहता है मैंने ले लिया, वो चलना बंद हो गया, मैंने बेच दिया, वो चल गया, फिर वो चलने लगा, मैंने फिर बाय कर लिया, फिर से नीचे आ गया, फिर मैंने एवरेज के लिए वो फिर ले लिया, वो फिर से चलना बंद हो गया, फिर मैंने बेच दिया, वो फिर चल गया। तो वो काफ़ी फनी थी गाइज, आप लोगों में से भी किसी ने देखी होगी वो। तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आपने कोई इंट्राडे वगैरह नहीं करना है, इंट्राडे में आपको 95% ही लॉस होगा। सो गाइस हम उस पे आते हैं कि जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ आज का, जो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट है फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम आज से 5-10 साल पहले का रिकॉर्ड देखें स्टॉक मार्केट का, तो हमेशा नए हाई या नए नए हाई ही बने हैं स्टॉक मार्केट के। अभी पीछे भी लॉकडाउन के बाद या 7-8 महीने 1 साल पहले भी मार्केट एकदम पीक पे थी, हाई पे थी। तो गाइज हमारा जो आज का स्टॉक है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक स्टॉक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही। तो जैसे कि आपको पता है कि वो जो रिलायंस भी है उसकी स्टॉक मार्केट में काफ़ी वेटेज है, काफ़ी अच्छा ग्रुप है। आई थिंक अपने इंडिया में कोई भी कंपनी है वो रिलायंस जैसी नहीं है। और अभी उसका रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आई थिंक आज का रेट जो है 16 जुलाई 2025 का उसका रेट 320 के आसपास है। तो आप उसे परचेज कर सकते हो। और मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने 6 साल में देखा है, आपको वो स्टॉक 2-3 सालों में वो 500 रुपीज़ हो जाएगा, जो मेरा मानना है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर कहें जो प्राइस आपने लिया है साल 2 साल में, उससे आपको ज़्यादा ही वो मिलेगा। हाँ लेकिन मार्केट सही चलनी चाहिए। अगर मार्केट सही है तो सारे स्टॉक सही है, मार्केट डाउन है तो सारे स्टॉक नहीं भी सही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो जो मैंने आपको सजेस्ट किया है स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वो एक अच्छे ग्रुप का शेयर है, रिलायंस वालों का शेयर है, ठीक है ना। और गाइज लास्ट में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आगे भी हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी कहिए, ताकि ऐसे नए नए स्टॉक्स मैं आपको बताता रहूं। और अपने स्टॉक मार्केट के जो भी मुझे पता है, जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताता रहूं। फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।